आज हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो टेस्ट लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के ऊपर बेस्ड। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में जितने भी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होंगे वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे सारे मेंशन्ड हैं। जैसे सबसे पहले केमिकल के रूप में जो हमें रिक्वायरमेंट हमने प्रॉपर बनाई हुई है वो बनाया हुआ है डाइल्यूट HNO3 सोल्यूशन। उसके बाद NaCl सोल्यूशंस हमने प्रिपेयर किया है 0.05%। AgNO3 5% सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है और सैंपल हमने बनाया हुआ है जिस सैंपल के माध्यम से हम पार्टिकुलर लैब को परफॉर्म करने वाले हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को परफॉर्म करने वाले हैं। हमने डिस्टिल्ड वाटर भी प्लेस करके रखा हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर की हेल्प से ही हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे। इसके अलावा हमारे दो सैंपल के लिए, एक स्टैंडर्ड सैंपल के लिए और दूसरा टेस्ट सैंपल के लिए हमने दो नेचुरल सिलेंडर भी लिया हुआ है। नेचुरल सिलेंडर के माध्यम से ही हम कोई भी लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, चाहे वो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, आयरन या अदर कोई लिमिट टेस्ट हो गया, उन सारे के सारे। चलिए आइए हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड सैंपल हम बनाते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल हम प्रिपेयर करेंगे और स्टैंडर्ड सैंपल के माध्यम से हम उसको देखेंगे, बनाएंगे। स्टैंडर्ड सैंपल के लिए हमें चाहिए सबसे पहले NaCl सोल्यूशन। तो NaCl सोल्यूशन सबसे पहले हम ले लेते हैं। 1 ml NaCl सोल्यूशन पिपेट के माध्यम से हम लेंगे। स्टैंडर्ड NaCl सोल्यूशन हम लेंगे 1 ml। हमने 1 ml NaCl सोल्यूशन ले लिया है। लेने के बाद सेकंड में पिपेट वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम उसी नेचुरल सिलेंडर में ही डाइल्यूट HNO3 सोल्यूशन जो हमारा बना पड़ा है 10 ml इसमें से भी कैरी आउट करेंगे। देखिए हमने 10 ml HNO3 सोल्यूशन ले लेना है हमें। हमने 10 ml HNO3 सोल्यूशंस भी ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो मार्किंग दिख रही है, एक मार्किंग आपको 25 ml की मार्किंग दिख रही है, एक मार्किंग आपको 50 ml की मार्किंग दिख रही है। हम डिस्टिल्ड वाटर के माध्यम से इसको अप टू 50 ml करेंगे। देखिए करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। हम नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। अभी हमने 25 ml ही इसको बनाया है, क्योंकि फिर हम आउटर रेंज में जब दूसरा सल्फेट का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें 50 ml डिस्टिल्ड वाटर कैरी आउट कर लेंगे। इसको अभी तक हमने 25 ml तक अप टू किया है, अप टू 25 ml तक। अब इसमें हम लास्ट में एट लास्ट जो हमारा AgNO3 सोल्यूशन जो बना पड़ा है उस AgNO3 सोल्यूशन से 1 ml AgNO3 सोल्यूशन ले लेंगे और उसको इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड सैंपल में हमारे प्लेस कर देंगे। 1 ml AgNO3 सोल्यूशन, यही रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे टर्बिडिटी के लिए, ठीक है। और इसको हम अच्छी तरह से स्टीर भी कर लेंगे, स्टीर कर लेते हैं इसको, बिकॉज यही टर्बिडिटी हमारी पूरे प्रैक्टिकल को डिफाइन करेगी। देखिए हमने बना लिया है हमारा एक सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल बन के तैयार है। ये हमारा रहा स्टैंडर्ड सैंपल। नेक्स्ट अब हम इसी प्रोसीजर को फॉलो अप करते हुए अपना टेस्ट सैंपल ले लिया है हमने। टेस्ट के लिए अब हम चलेंगे। टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें टेस्ट के लिए सबसे पहले अपना सैंपल लेना है।
जो हमारा सैंपल था, सैंपल हम अपना 1 ml ले लेंगे। 1 ml हमारा जो सैंपल है वो हम कैरी आउट कर ले रहे हैं। 1 ml हमारा ये सैंपल हो गया, आप देख सकते हैं हमने 1 ml सैंपल अपना ले लिया है। सैंपल की इम्प्योरिटीज़, इस पार्टिकुलर लिमिट टेस्ट के दौरान हम किसी भी कंपाउंड की इम्प्योरिटीज़ को चेक करते हैं, किसी भी पार्टिकुलर सोल्यूशन में। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें डाइल्यूट HNO3, जो पिछली बार हमने लिया था वही डाइल्यूट HNO3 10 ml हमें ले लेना है। 10 ml डाइल्यूट HNO3 हम कैरी आउट करेंगे इसी में से। याद रखिए कि हम कोई भी डिस्टिल्ड वाटर के अलावा नॉर्मल टैप वाटर नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि टैप वाटर में क्लोराइड के पार्टिकल्स, क्लोराइड की प्रेजेंस होती है, इस वजह से हम टैप वाटर नहीं लेते हैं। हमें सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही लेना है। लीजिए हमने अपना डाइल्यूट HNO3 ले लिया है। डाइल्यूट HNO3 लेने के बाद हमें डिस्टिल्ड वाटर से ही इसकी मार्किंग करनी है। मार्किंग करनी है अप टू 10 ml, अप टू 25 ml। अब हम अपने डिस्टिल्ड वाटर से इसको मार्कअप कर लेते हैं। कितना मार्कअप करना है हमें मार्कअप करना है 25 ml तक, जो यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा है। तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं 25 ml तक। हमने मार्किंग कर दी है 25 ml तक, आप देख सकते हैं जिस मार्किंग पे है। अब हम उसी में ही, जैसे हमने पहले वाले सैंपल में, स्टैंडर्ड सैंपल में AgNO3 लिया था, वैसे यहाँ पे भी AgNO3 हमारा जो सैंपल है उसमें से ले लेंगे। 1 ml AgNO3 यहाँ पे पुट आउट करेंगे। AgNO3 ले लेते हैं। AgNO3 लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोनों के बीच में चेंजिंग करेंगे कि दोनों के बीच में एक दूसरे को देखेंगे 5 मिनट के बाद कि टर्बिडिटी किस में ज़्यादा है। ध्यान रखिए कि अगर टर्बिडिटी टेस्ट सैंपल की और स्टैंडर्ड सैंपल की अगर हम मैच करते हैं दोनों के बीच में 5 मिनट के बाद, दोनों के बीच में एनालिसिस करते हैं इम्प्योरिटीज़ को देखने के लिए, तो हमारा जो स्टैंडर्ड सैंपल जो हमने बनाया था, इसकी टर्बिडिटी हमेशा टेस्ट सैंपल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब टेस्ट सैंपल की जो टर्बिडिटी होगी वो हमेशा स्टैंडर्ड से कम होनी चाहिए। हम जब एनालिसिस अभी कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर टर्बिडिटी, तो हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड वाला जो हमारा सैंपल है, ये जो स्टैंडर्ड सैंपल है, इसकी टर्बिडिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे टेस्ट सैंपल से। तो ये हमारा लिमिट टेस्ट पास है लिमिट टेस्ट, और हमने इन दोनों को एनालाइज किया ऑन द बिहाफ ऑफ टर्बिडिटी। तो ये था हमारा लिमिट टेस्ट।